अस्सलाम वालेकुम। वी हैड स्टार्टेड द टॉपिक लिम्फेटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें हमने देखा था सबसे पहले कि हमारी बॉडी में किस तरह से लिम्फेटिक सिस्टम वर्क कर रहा होता है और किस तरह से रिटर्न होता है और किस तरह से वो स्टे करता है लिम्फेटिक्स में, और पॉजिटिव प्रेशर होने के बावजूद वो इंटरस्टिशियम में वापस नहीं जाता और किस तरह से वो मेंटेन रहता है। फिर हमने लिम्फेडीमा की डेफिनेशन देखी थी, उसकी क्लासिफिकेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फेडीमा को देखा था। उसके बाद हमने देखा था उसकी क्लिनिकल फीचर्स, उसकी इन्वेस्टिगेशंस और उसकी क्लासिफिकेशन। इन्वेस्टिगेशंस हमने देखी थी और क्लासिफिकेशन। अब हमने देखना है मैनेज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पेशेंट को जो पेन है उसको हमने कंट्रोल करना है, जो स्वेलिंग है उसको कंट्रोल करना है और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है कि इरिवर्सिबल स्किन चेंजेस की तरफ ना प्रोग्रेस कर जाए एडिमा। तो ये हमारी एम्स हैं। पेन को कैसे रिलीव करेंगे आपको पता है, ओपियोइड्स दे सकते हैं, नॉन ओपियोइड्स दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट्स दे सकते हैं और नर्व ब्लॉक्स जो हैं ये सारी हमारी पेन को रिलीव करेंगे। उसके बाद स्वेलिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। देखें, सबसे पहले हम इलास्टिक बैंडेजेस की यूज़ करेंगे माइल्ड एडिमा के लिए। अगर बहुत माइल्ड है तो इलास्टिक बैंडेजेस से वो स्वेलिंग जो है वो कंट्रोल हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर सीवियर स्वेलिंग है तो उस केस से वी हैव द नॉन इलास्टिक मल्टी लेयर बैंडेजेस, ठीक है। लेकिन जो मेन स्टे ऑफ द मैनेजमेंट होता है दैट इज़ कंप्रेशन गारमेंट्स। आर्म के लिए 30 to 40 प्रेशर है और लेग के लिए 40 to 60 प्रेशर है। आजकल जो है वो न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा ड्रग्स हैं, इनकी पिक्चर्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ड्रग्स हैं जिसमें बेंजोपायरॉन्स हैं। इनका क्या फ़ायदा होगा कि जो कैपिलरी परमेबिलिटी है उसको कम करेंगे, तो उसकी वजह से लिम्फ की फॉर्मेशन कम हो जाएगी, ठीक है। परमेबिलिटी कम होगी तो लिम्फ की फॉर्मेशन कम हो जाएगी बेंजोपायरॉन से। फिर जब ऑब्वियसली हमारी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ड्रग से फ़ायदा नहीं होता तो हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब 3 तरह की इसकी कैटेगरीज होती हैं। एक बाईपास प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। फिर लाइपोसक्शन होता है जिससे एडिमा कम होता है। उसके बाद जो है लिम्ब रिडक्शन प्रोसीजर्स होते हैं। ये हम तब करते हैं जब लिम्ब इतना ज़्यादा स्वेलन हो गया हुआ है कि अब पेशेंट मूव भी नहीं कर सकता अपनी टांग। उसमें फिर 4 प्रोसीजर्स होते हैं, सिस ट्रंक, होमेंस, थॉमसन एंड चार्ल्स, ठीक है। तो इनकी हम पिक्चर्स देखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं इन सब की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इलास्टिक बैंडेजेस जो कि हम लगाते थे। इस तरह से इलास्टिक से होती हैं और फिर होती हैं ये मल्टी लेयर नॉन इलास्टिक बैंडेजेस, ये लगा सकते हैं। इसके अलावा वी हैव द ये भी बैंडेजेस हैं। दिस इज़ गारमेंट, क्योंकि कपड़ा पहले से बना हुआ होता है ना तो इसको कंप्रेशन गारमेंट्स कहते हैं। दीज कैन बी यूज्ड फॉर अपर लिम्स एज वेल एज लोअर लिम्स, कंप्रेशन गारमेंट्स। उसके बाद दिस इज़ द न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस। इससे क्या होगा कि हम ये डिवाइस होती है, इससे हम हवा भर देते हैं और इससे क्या होता है कि वो जो जगह होती है वो उसके ऊपर कंप्रेशन पड़ती है और एडिमा रिलीव होता है, ठीक है। जस्ट लाइक दिस न्यूमेटिक डिवाइसेस। सो ये ब्लॉकेज की वजह से लिम्फेडीमा हुआ था। इसके अलावा वी हैव द सर्जिकल ऑप्शन, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द बाईपास प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, हम लिम्फ जो हमारा लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक होती है उसको निकाल के काट के हम क्या करते हैं, उसको जो वेसल वेन है उसके साथ डायरेक्टली इनास्टमोसिस कर देते हैं, ठीक है। ये आपके लिंक है एक, देखें फॉर एग्जांपल ये वाली हमारी वेसल लिम्फेटिक वेसल जो थी ये ख़राब थी ना, इधर एडिमा हुआ था, इधर वो ख़राबी हुई हुई थी। तो हम क्या करेंगे, ये पहले यहाँ पे जुड़ी हुई थी इसके साथ, ये जो ग्रीन वाली है ना, पहले ये वाला पाथवे था। हमने क्या किया, इसको यहाँ से काटा और इधर से काट के हमने उसको ये वेन के साथ जोड़ दिया है। तो दिस इज़ लिम्फोवीनस एनास्टमोसिस। तो बाईपास हम कर देते हैं ताकि पहले जो लिम्फ फ्लो जो था वो यहाँ से यहाँ जा रहा था और ख़राबी हुई थी वेजल में, हम क्या अब वो लिम्फ फ्लो यहाँ से जाए बाईपास होके, दूसरा रास्ता बना देते हैं हम उसके लिए।
सो ये हमारा हो जाता है। उसके बाद वी हैव द लाइपोसक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, कहते हैं जब लिम्फेटिक फ्लूइड एक्सेस हो जाता है ना इंटस्टिशियम में, तो वो स्टेम सेल्स जो होते हैं फ़ैट के, उसको स्टिमुलेट करता है, उसकी वजह से फ़ैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है इंटस्टिशियम में। तो फिर वो जो फ़ैट होती है एक्सेस, उसको हमने बाहर निकालना होता है। लाइपोसक्शन मतलब फ़ैट को बाहर निकालना है। तो उसके लिए फिर वी हैव दिस कि हम इसके साथ एक सक्शन कैन्यूला लगा देते हैं और फिर जो है ना उसमें से सारा फ़ैट जो है बाहर आता जाता है, इधर से सारा, ठीक है। तो फिर हम उसके बाद कंप्रेशन गारमेंट लगाते हैं, तो फिर हम उसे रिलीव कर लेते हैं। तो लाइपोसक्शन हो गया। उसके बाद लिम्ब रिडक्शन टेक्निक्स, हमने क्या करना होता है, दरअसल हमारा काम यह है कि वो स्वेलिंग वगैरह कम हो। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें चार्ल्स है। इसमें हम क्या करते हैं, स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है उसको काटते हैं फेशिया तक, और फिर वहाँ पे स्प्लिट ग्राफ्ट लगा देते हैं। स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट क्या होता है, इसको हम प्लास्टिक सर्जरी में पढ़ चुके हैं, वो हम लगा देते हैं, ठीक है। तो एक्सेस स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू काटा हमने फेशिया तक, और फिर उसके ऊपर स्किन ग्राफ्ट लगा दिया। ये जो होता है इसको हम चार्ल्स प्रोसीजर कहते हैं। अगेन चार्ल्स प्रोसीजर। और ये जो ऊपर से वेज रिसेक्शन हमने किया ना, वेज बना के रिसेक्शन की है, इसको हम नाम देते हैं, दिस इज सिस ट्रंक कि वेज ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू इज एक्साइज्ड। और फिर उसको प्राइमरीली क्लोज जो करते हैं, ये वाला जो क्लोयर है, दिस इज़ नोन एज सिस ट्रंक। जिसमें हम ग्राफ्ट लगा रहे हैं, दैट इज़ चार्ल्स। जिसमें हम वेज रिसेक्शन करके उसकी क्लोयर कर रहे हैं प्राइमरीली, दैट इज़ सिस ट्रंक। इसके अलावा ये भी आपको स्प्लिट ग्राफ्ट दिखाया जा रहा है, ये अगेन चार्ल्स प्रोसीजर है। ये देखिए लिम्ब ऐसी हो जाती है ग्राफ्ट लगाने के बाद काट के। चार्ल्स प्रोसीजर इज़ दिस circumferential excision of skin, subcutaneous tissue and deep fascia, and then grafts अप्लाई कर देते हैं। अगेन ग्राफ्ट्स कहाँ कहाँ से डोनर साइट्स हैं वो उन्होंने बताई हुई हैं आपको, ठीक है, करने की ज़रूरत नहीं है। ये वही लिम्फोवीनस एनास्टोमोसिस बाईपास सर्जरी दिखाई हुई है। उसके बाद ये वाला जो है, दिस इज़ थॉम्पसन प्रोसीजर। अभी तक हमने दो देखे हैं, चार्ल्स और सिस ट्रंक। थॉम्पसन क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं कि ये देखें सबक्यूटेनियस, सबसे पहले ये जो है हमारा सबक्यूटेनियस स्किन है, उसके नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू दिखाया हुआ है आपको, सबक्यूटेनियस फैट है, फिर डीप फेशिया है, और फिर हमारी बोन है। इसी तरह होता है ना। तो हम क्या करेंगे कि ये देखें हमने काटा कितना है, हमने क्या किया है कि हमने स्किन को जो है, स्किन का एक फ्लैप बनाया है, ठीक है, और उसको हमने स्किन का फ्लैप बना के ऊपर की तरफ स्किन का एक फ्लैप उठाया है ऊपर से, और अंदर से थोड़ा सा ये निकाल के ना फैट सबक्यूटेनियस। फिर हमने क्या किया है कि ये देखें एक फ्लैप ये था और एक स्किन का फ्लैप ये था। हमने क्या किया, इन फ्लैप्स को एक दूसरे के साथ फिर जोड़ दिया है। तो वन ऑफ द स्किन फ्लैप इज सूचर टू द डीप फेशिया। देखिए अंदर जो डीप फेशिया है उसके साथ हमने सूचर कर दिया, ये नज़र आ रहा है ना, ये देखें ये स्किन फ्लैप था, उसको हमने डीप फेशिया, ये जो डीप फेशिया इसके साथ सूचर कर दिया है, एंड बरीड बीनीथ द सेकंड स्किन फ्लैप। और ये सेकंड स्किन फ्लैप इसके ऊपर आ रहा है, मतलब ये स्किन फ्लैप इधर गया, डीप फेशिया के साथ सूचर हो गया, ये डीप फेशिया था, इसके साथ ये फर्स्ट स्किन फ्लैप जाके सूचर होगा, और दूसरा स्किन फ्लैप जो था जो कि इसके ऊपर आ गया, मतलब वो डीप चला गया। तो इस तरह से ये जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं इसको कहते हैं थॉम्पसन प्रोसीजर, ठीक है। तो चार्ल्स में देखें स्किन ग्राफ्ट था, थॉम्पसन में हमने जो है वो पहला फ्लैप जो है डीप फेशिया के साथ सूचर करके दूसरे फ्लैप को उसके ऊपर रख दिया। अगेन द थॉम्पसन ये क्लियर दिखाया हुआ है इसमें, ठीक है। ये होमैन्स लास्ट रह गया। होमैन्स में हम क्या करते हैं कि ये आपको नज़र आ रहा है कि हमने इसके ऊपर जो है स्किन सबसे पहले उठानी होती है, स्किन फ्लैप, पहले हमने स्किन फ्लैप्स को उठाना होता है,
और अंदर से जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, ये आपको नज़र आ रहा है, इसको हमने रिमूव कर देना होता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू को एक्साइज करने के बाद हमने जो स्किन फ्लैप उठाए हुए हैं, ये एक स्किन फ्लैप है, ये एक स्किन फ्लैप है, इन दोनों को हमने ना काटना है, ट्रिम करना है, छोटा करना है, इतना साइज़ बना देना है कि वो लिम्ब को प्राइमरीली क्लोज कर दे। मतलब अंदर से सबक्यूटेनियस टिश्यू निकाल के फ्लैप्स को फिर ट्रिम करके क्लोज कर दिया। दिस इज़ होमेंस। सो समझ आइए कि सिस ट्रंक में हमने वेज याद रखना है, होमेंस में हमने क्या करना है, सबक्यूटेनियस टिश्यू को रिमूव करके ट्रिमिंग याद रखनी है। थॉम्सन में हमने वो जो डीप फेशियल को सूजर करके ऊपर उसके सेकंड फ्लैप उसको ऊपर लगा देना है, और चार्ल्स में हमने ग्राफ्टिंग करनी है। तो इस तरह से याद रखें तो याद रहेगा। और ये इसका ट्रीटमेंट था। कॉम्प्लिकेशंस हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि वहाँ पे जो लिम्फ एडिमा इकट्ठा हुआ है इतना ज़्यादा पानी, वहाँ पे बैक्टीरिया आ सकते हैं, तो हम प्रोफिलैक्टिकली एंटीबायोटिक्स दे दें, हम जो है एंटी फंगल दे दें टू प्रिवेंट द एथलीट्स फुट। और इसके अलावा जो है बेयर फुटेड ना चले। इसके अलावा स्किन को कभी भी उसको स्किन की केयर करनी है, उसको ख़राब नहीं होने देना। और इंसेक्ट रिपेलेंट स्प्रेज जो हैं उनको यूज़ किया जाए, बाइट्स जो है उनको ट्रीट किया जाए, ताकि जो है वो फर्दर प्रोग्रेस ना करे लिम्फेडिमा की तरफ। उसके बाद जो है जो स्किन है उसको हमने सन से प्रोटेक्शन रखनी है। ड्राई स्किन जो है उसके लिए लिक्विड पैराफिन यूज़ करना है, और हाइपर केराटोसिस के लिए 5% सैलिसाइक्लिक एसिड यूज़ करना है। इन शॉर्ट हमने इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, स्किन को ख़राब होने से बचाना है, इंसेक्ट बाइट से प्रिवेंट करना है, उसके अलावा पैदल पाँव नहीं चलना, एंटी फंगल्स यूज़ करने हैं टू प्रिवेंट द एथलीट्स फुट इन द लिम्फेडिमा। ड्राई स्किन नहीं होने देनी, सन से अवॉइड करना है स्किन को मैसरेट नहीं होने देना, एंटीबायोटिक्स दे देनी है। तो ये हमारी सारी प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन हो गई। अब इसकी यूक्यूज़ देख लेते हैं। अब जो पहला यूक्यू है ना, इसको हम प्राइमरी लिम्फेडिमा कहेंगे। क्यों? क्योंकि 20 ईयर्स का है और सिंस बर्थ उसको ये स्वेलिंग है। सो दिस इज़ प्राइमरी लिम्फेडिमा, कंजेनिटल लिम्फेडिमा। स्पेसिफिक टेस्ट हम इसके लिए क्या करेंगे? वैसे तो जनरल में CBC, LFTs, RFTs और PTA, PTT हो गया, ब्लड स्मेयर्स हो गए, लेकिन स्पेसिफिक में लिम्फेंजियोग्राफी है, आइसोटोप लिम्फो सिंस्टिग्राफी है विच इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, CT स्कैन है, MRI है और अल्ट्रासाउंड है। ये हमने देखे है ना। उसके बाद ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ आप बताएंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस फिजियोथेरेपी। पेन के लिए हम ओपियोइड्स, नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, मसल रिलैक्सेंट्स यूज़ करेंगे और नर्व ब्लॉक्स यूज़ करेंगे। स्वेलिंग के कंट्रोल के लिए क्या थे? सबसे पहले इलास्टिक बैंडेजेस, नॉन इलास्टिक मल्टी लेयर बैंडेजेस, कंप्रेशन गारमेंट्स, न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइसेस। मेडिसिन में क्या थी? ड्रग्स, बेंजोपायरोन्स। सर्जरीज़ में क्या थी? बाईपास प्रोसीजर्स विच इन्वॉल्व द लिम्फोवेस्कुलर एनास्टमोसिस और लाइपोसक्शन। फिर उसके बाद सर्जरी के बाद लिम्फ रिडक्शन प्रोसीजर, जिसमें वी वर हैविंग 4, जिसमें था सिस ट्रंक, होमेंस, थॉम्सन एंड चार्ल्स। फिर उसके बाद जो है प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस है, जिसमें वी हैव द प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल्स टू प्रिवेंट द athlete's foot, avoid to walk barefooted, protect the skin from sunlight and getting macerated, use the insect repellent sprays and treat bites, or and for the dry skin apply the liquid paraffin, and for the hyperkeratosis we use the 5% salicylic acid. तो इस तरह से वी विल सॉल्व दिस यूक्यू। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है उसमें क्या है, वो भी उसका जो डायग्नोसिस है दैट इज़ लिम्फेडिमा। और उसके लिए क्या है कि एडवाइस क्या करनी है कि कंप्रेशन ट्रीटमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स जो हमने देखे हैं वो आप उनको बता दें, और विच कैन मिनिमाइज द स्वेलिंग एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स। और मैनेजमेंट आप उसी तरह से लिखेंगे कि अगर मैनेजमेंट आ जाती है कि सबसे पहले हम उसकी फिजियोथेरेपी की तरफ लेके जाएंगे, पेन को रिलीफ कैसे करेंगे, स्वेलिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे, मेडिसिन्स कौन सी देंगे, सर्जरी कौन सी करेंगे, बाईपास और लाइपोसक्शन और लिम्फ रिडक्शन प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं, फिर प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। इस तरह से आप इस यूक्यू को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट जो आपका ये वाला यूक्यू है फ्लेरेसिस वाला, इसका सिनेरियो देख लें कि यंग मैन हैज़ नोटिस्ड ग्रेजुअल स्वेलिंग ऑफ हिज लोअर लिम्ब एंड स्क्रॉटम। पहले उसको फीवर और हेडेक था आफ्टर द मॉस्किटो बाइट। अब यहाँ पे मॉस्किटो बाइट के बाद फीवर, हेडेक के बाद स्वेलिंग हो रही है, मीन्स के कोई ऑर्गेनिज्म था।
पूरी दुनिया में जो है ना मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिम्फेडिमा दैट इज़ फ्लेरियसिस। वैसे तो हमने लिम्फेडिमा के बहुत से कॉजेज़ पढ़े हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है? फ्लेरियसिस। किसकी वजह से होता है? उस ऑर्गेनिज्म का आपको नाम आना चाहिए। नीमाटोड है जिसका नाम है वुशेरिया बैंक्रॉफ्टी, जिसका होस्ट क्या है, किस में रहना पसंद करता है? मैन के अंदर। और मॉस्किटो कौन सा होता है? दैट इज़ क्यूलेक्स वैटिगेंस। तो मॉस्किटो के अंदर एक पैरासाइट है जिसका नाम है वुशेरिया बैंक्रॉफ्टी। क्यूलेक्स मॉस्किटो है और पैरासाइट कौन सा है? नेमाटोड है जिसका नाम है वुशेरिया बैंक्रॉफ्टी। और ये जो है फ्लेरियसिस कॉज करता है। क्या होता है कि जब ये काटता है मॉस्किटो तो पैरासाइट ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू लिम्फैटिक्स उसमें जाता है। फिर लिम्फैटिक्स में जब ये जा रहा होता है तो लिम्फ नोड्स इसको मिल जाते हैं, लिम्फ नोड्स में जाके जमा हो जाता है, वहाँ जाके फाइब्रोसिस और लिम्फ नोड्स की ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। लिम्फ नोड्स जब ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे तो लिम्फैटिक्स जो हैं वो डायलेट होना शुरू हो जाएंगे। इन्वेस्टिगेशंस हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, ब्लड स्मीयर लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या नज़र आ जाएगा? मॉस्किटो। अब रात के टाइम मोस्टली जो है ना माइक्रोफ्लेरिया इसका इमेच्योर पैरासाइट होता है जो रात के टाइम एंटर करता है ब्लड को। इस वजह से हम रात के टाइम ब्लड स्मीयर्स लेंगे तो उसमें हमें वो नज़र आ जाएगा पैरासाइट। इसके अलावा हम CBC करवाएंगे तो उसमें हमें क्या मिल जाएगा? इओजिनोफिलिया। और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट जो है वो भी हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। तो CBC के थ्रू, ब्लड स्मीयर के थ्रू और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट के थ्रू हमें ये जो है कंफर्म होता है। क्लिनिकल फीचर्स जैसे कि हमने कहा कि क्योंकि ये एक इन्फेक्शन है और मॉस्किटो ने काटा हुआ है तो पेशेंट को जैसे मलेरिया होता है उसी तरह ये भी एक मॉस्किटो ही है ना। तो इसमें पेशेंट को क्या होगा? एक्यूटली फीवर, हेडेक, मलेज। फिर उसको जो है वो पेशेंट को जो है इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी लिम्फ एरिया की, इंग्वाइनल और एक्सिलरी। फिर वहाँ पे सेलुलाइटिस हो सकता है, एब्सेस बन सकती है, अल्सरेशन हो सकती है। और क्योंकि ये पेरिनियल एरिया को भी इन्वॉल्व कर सकता है तो इट कैन रिजल्ट इन एपिडिडोमोर्काइटिस और लिम्फेंजाइटिस। क्रॉनिक में क्या है कि वो वहाँ पे स्वेलिंग कर देगा तो लिम्फेडिमा हो जाएगा लेग का, आर्म का, ब्रेस्ट का, और हाइड्रोसील बन सकती है, मतलब कि ये स्क्रोटम को भी इन्वॉल्व कर रहा है। पहले ऑर्काइटिस और क्रॉनिकली हाइड्रोसील बन रही है। काइल्यूरिया और लिम्फयूरिया। ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा वी हैव द मेन स्टे एंटी फ्लेरियल थेरेपी। जो ऑर्गेनिज्म है उसको मारना है, पैरासाइट को मारना है, तो उसके लिए वी हैव द डाई इथाइल कार्बामेजीन सिट्रेट, DEC, डाई इथाइल कार्बामेजीन सिट्रेट। इसके अलावा हम एल्बेंडाजोल प्लस आइवरमेक्टिन भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हम इस ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकते इस डिज़ीज़ की, लेकिन प्रोग्रेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर होता है एंडेमिक एलिफेंटेसियसिस जिसका नाम होता है पोडोकोनियोसिस। ये आपने जो है तीनों चीज़ें याद रखनी है जो हम पढ़ने लगे हैं। एलिफेंटेसियसिस जिसको कहते हैं पोडोकोनियोसिस। ट्रॉपिक्स के अंदर क्या होता है, जो लोग मोस्टली जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी जो खेत होते हैं उनमें पैदल पाँव चलते हैं, मतलब कि जूता नहीं पहन के जाते। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सिलिका पार्टिकल्स होते हैं। सिलिका पार्टिकल्स मतलब वो जो मिट्टी के अंदर होंगे, वो जब अंदर एंटर हो जाएंगे ना एज अ फॉरेन बॉडी, तो वो पेरिफेरल लिम्फेटिक्स को डिस्ट्रक्शन करेंगे। जब वो डिस्ट्रॉय होंगी तो सारा लिम्फ जो है वो इंटस्टिशियम में आ जाएगा, लिम्फेडिमा कॉज कर देगा। तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है कि उनको हम कहें कि पैदल पाँव ना चलें, क्योंकि सिलिका पार्टिकल्स अंदर आएंगे और वो डिस्ट्रक्शन करेंगे। तो ट्रॉपिक्स में कॉमन है, इस वजह से एंडेमिक एलिफेंटियासिस कहते हैं। इसके अलावा जो है फैक्टिशियस ये होता है कि जो है साइकेट्रिक कंडीशंस के अंदर ना क्या होता है कि टॉर्निकेट की एप्लीकेशन की वजह से हो जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं फैक्टिशियस लिम्फेडिमा। फिर लाइपोएडिमा होता है, ये वुमेन के अंदर होता है और मोस्टली दोनों साइड्स का होता है, सिमेट्रिकल होता है। लोअर हाफ ऑफ एब्डोमेन जो है उसको भी समटाइम्स इन्वॉल्व कर लेता है। क्यों
एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ फैट, इसके नाम से पता चल रहा है लाइपोएडिमा मतलब फ़ैट की डिपोजिशन हो गई है, ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। फैटी ऑब्लिट्रेशन होती है लिम्फेटिक्स और लिम्फ नोड्स। कितने ज़्यादा मोटे लोग होते हैं कि लिम्फेटिक्स और लिम्फ नोड्स बेचारे अंदर जो है ना कंप्रेस हो जाते हैं फ़ैट की वजह से, उसको कहते हैं लाइपोएडिमा। दोनों साइड्स का होगा, सिमेट्रिकल होगा, बायलेटरल होगा। सो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? फ्लेयरेसिस होगा। इन्वेस्टिगेशंस हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैनेजमेंट में ब्लड स्मीयर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमेज और पैरासाइट माइक्रोफ्लेयर है। उसके बाद CBC विच शोज यूसिनोफिलिया, आइसोटोप्स लिम्फ सिंस्टिग्राफी कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन स्पेसिमेन ले सकते हैं, लिम्फ एंजियोग्राफी कर सकते हैं। इस पर ट्रीटमेंट में क्या है? डी इथाइल कार्बामेजिन विच इज़ मेन स्टे ऑफ एंटी फ्लेरियल थेरेपी 1 मिलीग्राम पर kg। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो दूसरी हैं डेसिस एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन, सील ऑफ द लिम्फेटिक, irrigation of renal pelvis with 2% silver nitrate solution and surgical excision of excess scrotal tissue। scrotal tissue के लिए हो गया, और इसके अलावा हमारी एंटीफ्लेरियल थेरेपी होगी। दिस इज़ एक्चुअली द जिसको हम कहते हैं ना कि साइकेट्रिक कंडीशंस में हो जाता है, टॉर्निकेट के कोई बांध देता है यहाँ पे, या उसको जानबूझ के जो है ना करने की कोशिश करता है लिम्फेडिमा साइकेट्रिक कंडीशंस में, फैक्टिशियस लिम्फेडिमा जिसको कहते हैं, तो उसकी वजह से ना हमें पता चल जाता है कि अच्छा इसने खुद जानबूझ के ये किया है ना, क्रिएट किया है लिम्फेडिमा। उसके बाद ये एलिफेंटेसिस है जो कि एक्चुअली फील्ड वर्कर्स में होता है, और सिलिका पार्टिकल्स एक्सपोजर की वजह से इस तरह से एलिफेंट की तरह पाँव हो जाते हैं इनके। और ये बताया हुआ है। अच्छा, ये जो हमारे पास जो होता है ना एलिफेंटेसिस, वो होता तो बायलेटरल हो सकता है, लेकिन वो एसिमेट्रिकल होता है फैक्टिशियस वाला। लाइपोएडिमा जो है ना ये वाला, ये सिमेट्रिकल होता है, दोनों बायलेटरल होता है, और इस तरह से इनलार्जमेंट हो जाती है। ठीक है, लाइक दिस लोअर लिम्स में मोस्टली। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिस्टिक हाइग्रोमा, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं।